Hello everyone, I'm Anjali Kaushik from NGF College. So today we start our subject microwave theory and technique, and this topic is from Unit 5, that is passive and active microwave devices. So our topic is magic tea. So what do you mean by magic tea? Magic tea is also called a hybrid tea, and it's a four-port waveguide tea that is a combination of E plane and H plane waveguide tea. यानी कि मैजिक टी को हाइब्रिड टी भी कहा जाता है और ये जो है ई प्लेन और एच प्लेन वेवगाइड टी से मिलके बनता है। द मैजिक टी इज ऑल्सो कॉल्ड 3 dB कपलर। पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 आर सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ई आर्म एंड एच आर्म। जो पोर्ट 1 है और 2 है वो सिमेट्रिक रहेंगे ई आर्म और एच आर्म के। E arm and H arm are perfectly matched arm and isolated from each other. जो E arm और H arm है both are perfectly matched arm and isolated from each other. Perfectly matched that means कि जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आपका मैजिक टी का डायग्राम है। इसमें आपने देखा दिस इज योर पोर्ट 1, okay, this is your port 1, this is port 2 and this is port 3 and this is port 4, okay। तो जो पोर्ट 3 है उसे हम ई आर्म भी कह रहे हैं और जो पोर्ट 4 है उसका नाम क्या है, एच आर्म भी है, ठीक है। तो क्या है, अ मैजिक टी है 4 पोर्ट्स। मैजिक टी में 4 पोर्ट्स हैं। पोर्ट 1 इज कोलिनियर, पोर्ट 2 इज कोलिनियर, पोर्ट 3 इज डिफरेंस पोर्ट एंड पोर्ट 4 इज सम पोर्ट। हम फोर्थ पॉइंट को पढ़ रहे थे कि जो ई आर्म और एच आर्म है, परफेक्टली मैच आर्म का क्या मतलब है। परफेक्टली मैच आर्म का मतलब है कि अगर आप पोर्ट 3 से अगर आप कोई इनपुट देते हो तो जो आउटपुट होगी पोर्ट 4 में वो क्या होगी, 0 होगी। अगर आप पोर्ट 4 से कोई इनपुट देते हो तो वो पोर्ट 3 पर जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। so this is called perfectly matched arm or isolated from each other, okay। now this is about magic tea। now what is the operation of magic tea? मैजिक टी का ऑपरेशन क्या है? तो मैजिक टी का ऑपरेशन है केस वन में क्या कह रहा है, केस वन, when two signals of equal magnitude are fed from port 1 and 2, we get a 0 at port 3 and sum of two signal at port 4। मतलब जब हम दो सिग्नल्स को इक्वल मैग्नीट्यूड पोर्ट 1 और पोर्ट 2 से फेड कराएंगे तो हमें 0 पोर्ट 3 पर 0 आउटपुट मिलेगी एंड द सम ऑफ द टू सिग्नल एट पोर्ट 4 पर उनका सम मिलेगा। केस सेकंड क्या होगा, when a signal is fed from port 4 it gets directly equally divided equally between port 1 and 2 and both the output are in phase, no output comes from port 3। इसीलिए जो S34 की वैल्यू है वो क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी। यानी कि जो सिग्नल आपके पोर्ट 4 से फेड करेंगे तो वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे पोर्ट 1 में और पोर्ट 2 में, एज शोन इन योर डायग्राम में देखिए कि जब हम के सेकंड क्या कह रहा है कि अगर मैं पोर्ट 4 से इनपुट देता हूँ तो वो इक्वली डिवाइडेड हो जाएगी पोर्ट 1 में और पोर्ट 2 में, पोर्ट 1 में और पोर्ट 2 में, ठीक है। और वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वली डिवाइडेड, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और वो दोनों सेम फेज में रहेंगे। इसलिए जो आउटपुट होगी कम्स फ्रॉम द पोर्ट 3 से जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट क्या रहेगी आपकी, वो आपकी 0 रहेगी, ठीक है। लेकिन केस थर्ड में क्या होता है कि अगर हम पोर्ट 3 से अगर हम इनपुट देते हैं तो क्या होगा, पोर्ट 1 और 2 में आपकी इक्वल मैग्नीट्यूड तो रहेगा बट दोनों का क्या है, अपोजिट फेज है। अपोजिट फेज दैट मीन बोथ आर इन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है। तो उस टाइम पे S43 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0, ठीक है। केस 4 क्या कहता है कि इफ अ सिग्नल इज फेड इज वन ऑफ द कोलिनियर पोर्ट 1 and 2 then there appears no output at the other collinear part as the E arm produces a phase delay and H arm produces phase advance। that means जो S12 और S21 की वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपका S मैट्रिक्स है, ठीक है, मैजिक टी है। अगर आप स्केटरिंग पैरामीटर ऑफ जो मैजिक टी जंक्शन है वो आप मैजिक टी एस मैट्रिक्स की हेल्प से निकालोगे तो वो क्या होता है कि ये देखो हमारा 4 पोर्ट मैजिक टी था, तो जो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी वो भी क्या बनेगी, 4/4 की। दिस विल ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ ई एच प्लेन can be defined it as 4/4 matrix, okay। so it is a 4/4 matrix as there are 4 possible input and 4 possible output
जो यहाँ पे s की वैल्यू होगी, देखो आपने S11 से लेके आपकी S44 तक, दिस इज योर इक्वेशन 1। एज इट हैज एच प्लेन टी सेक्शन, क्योंकि ये एच प्लेन टी सेक्शन है इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, S23 की वैल्यू S13 के इक्वल है ना। हमने ये देखा था कि जब हम एच प्लेन से हमें इनपुट पास कराते हैं तो वो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाती है, पोर्ट 1 में और पोर्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है S23, 2 क्या है हमारा यहाँ पे आउटपुट है, 3 हमारा इनपुट है। सिमिलरली S13 क्या है, यहाँ पे S1 क्या है हमारा आउटपुट है और 3 क्या था हमारा इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे S23 और S13 की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और दोनों सेम फेज में थे, ओके। नाउ एस ई प्लेन टी जंक्शन में क्या होगा, ई प्लेन टी जंक्शन में, ई प्लेन टी जंक्शन में क्या था कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन दोनों क्या थे, अपोजिट फेज था। अपोजिट फेज से दैट मीन जो साइन शो कर रहा है आपका S24 इक्वल टू S-14, ये क्या शो कर रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज है, ठीक है। So the E arm port and S arm port are so isolated that the other would not be deliver an output. It an output applied at one of them, and this can be noted as. So S31 and 43 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, आपकी सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एस आई जे की वैल्यू है, ठीक है, एस आई जे की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एस जे आई के, ठीक है, दिस वन, ठीक है, ठीक है। एस आई जे की वैल्यू क्या होती है आपकी, एस जे आई के, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होंगी, जो सारी वैल्यूज है हमारी, जो आपकी मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज हैं, S12 किसके इक्वल होगा, 21 के, 13 31 के, 14 41 के, S23 इक्वल टू 32 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज योर नाउ, दिस बिकम आवर इक्वेशन नंबर 5। नाउ पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 आर परफेक्टली मैच टू द जंक्शन, ये हमने पढ़ा था कि वो परफेक्टली मैच है, दैट मीन S33 और S44 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। So it become equation 6. Now from all these equations what we get फाइनल, हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को हमने पुट कर देंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी और नाउ जो हमारी मैट्रिक्स बनी वो आपकी हो गई एस इक्वल टू इक्वेशन नंबर 7 में जो आपको शोन हो रही है, ठीक है। नाउ अभी भी हमारी इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम यूनिटरी प्रॉपर्टी, यूनिटरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो हमारी एस मैट्रिक्स है वो, देन उसका कंजुगेट इज इक्वल टू आई, आई दैट मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया है, हमने एस मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, साथ में उसका कंजुगेट किया, ठीक है, और वो दोनों किसके इक्वल होंगे, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जिसमें कि क्या होगा, ये डायगोनल वाली वैल्यूज क्या होंगी हमारी, सारी 1 होंगी, ओके, दिस वन, ये सारी वैल्यूज क्या है हमारी, देखो ये सारी वैल्यूज डायगोनल वाली हमारी क्या है, 1 है, ठीक है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 से करेंगे तो हमारी इक्वेशन 8 आ जाएगी। सिमिलरली रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, रो 3 की वैल्यू कॉलम 3 से, रो 4 की वैल्यू कॉलम 4 से। इस तरह से आपकी ये 8 9 10 11 इक्वेशन आ गई, ये हमने मैट्रिक्स में कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है। फ्रॉम दीज इक्वेशन हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन 10 और 11 को सॉल्व किया और उससे हमें क्या मिला, S13 की वैल्यू और S14 की वैल्यू मिल गई। नाउ कंपेयर किया हमने इक्वेशन 8 और 9 को, ठीक है, तो उससे हमें कौन सी वैल्यूज आ गई, आपकी कौन सी वैल्यूज आ गई, S11 इक्वल टू S22, 13 की वैल्यू आ गई, 14 की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 12 एंड 13 से जो हमें ये वैल्यूज मिली है, अब हमने इन वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। अब इन हमने सारी वैल्यूज को पुट किया और लास्ट में जो हमें इक्वेशन 15 और 16 मिली वो क्या थी, ये S11 S22 की वैल्यू भी 0 है और फ्रॉम इक्वेशन 9 वी गेट S22 इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे मैट्रिक्स में एंड देन व्हाट वी गेट द फाइनल इक्वेशन, दिस वन। तो आर इक्वेशन इज S इक्वल्स टू 0 0 0 0 1/√2 1/√2, जहाँ हमारा नेगेटिव साइन था वहाँ हमने नेगेटिव साइन शो कर दिया, ठीक है। और वी ऑलरेडी नो दैट B इक्वल्स टू S मल्टीप्लाई बाय A, सो राइटिंग द अबव इक्वेशन वी गेट, तो हमने इक्वेशन को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। So this is all about magic tea and what is the application of magic tea? एप्लीकेशन क्या है मैजिक टी की, कि मैजिक टी को हम एज अ इम्पिडेंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इट इज यूज टू मेजर द इम्पिडेंस, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ डुप्लेक्सर की तरह भी यूज़ करते हैं, इसे हम एज अ मिक्सचर भी हम इसे यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैजिक टी, ठीक है। थैंक यू सो मच।